अभी ले लिया क्योंकि मेरा गला बैठ गया था, तो गार्गलिंग कर रहा था उसकी वजह से। आज हम लोग पढ़ेंगे फिबोनाची के बारे में और पिवट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। जिस किसी ने भी अभी तक, जो मैंने बस एक नॉर्मल सा फीडबैक मैंने भेजा था, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो एवरी, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने वैसा भेजा है, बस आई डोंट नो कि कौन एक बंदा है with a fake name, okay, from some other company. He had joined, and what is happening is basically वो is promoting that everywhere, okay. Even I don't, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आके चैट बॉक्स में बोले, because I'll remove him. But when I gave that anonymous वाला, वो आया था. But that's fine. I'll be sharing that feedback very soon. Okay, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिबोनाची के बारे में, ठीक है। तो फिबोनाची की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिबोनाची एक क्या है, एक फिबोनाची बेसिकली एक नंबर्स है, ठीक है। उसमें वो एक नेचुरल नंबर्स है जो एप्लीकेबल है हर जगह। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह अवेलेबल है, वो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं वो एप्लीकेबल होते हैं नंबर्स, ओके। ग्रेविटी में नेचुरली जो भी अगर बॉल बाउंस करते हैं तो वो कितने फोर्स तक ऊपर आता है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं फिब लेवल्स है। बट हमें उतना जानना नहीं है कि वो दुनिया में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, हमें बस जानना है कि वो स्टॉक मार्केट में कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस उतना ही हमें समझना, ठीक है। तो एक पोल मैं क्रिएट कर लेता हूं जिससे मैं क्वेश्चंस पूछ सकूं। तो डू यू ऑलराइट, सो लेट मी नो कि पहले से किसको किसको फिबोनाची के बारे में मालूम था। इसको फिबोनाची बोलते हैं, कुछ फिबोनाची भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपना अपना नेम है, जिसको जो बोलना है बोलो। मैं फिब लेवल से मोस्टली बोलता हूँ, ओके। तो ऑलराइट, 80% पीपल डजंट नो, ओके, ठीक है। चलो मैं ट्राई करूंगा सिंपलेस्ट वर्ड में समझाने का, ठीक है। पहले में हम जानते हैं कि फिब नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस और उसका रिलेशन कैसे है स्टॉक मार्केट में, ओके। चलो हाँ, तो फिब नंबर्स जो है ना, हमें बस दो नंबर लेने हैं। कौन सा नंबर लेना है? 0 और एक 1। बस अब इसी नंबर से हमारे सारे फिबोनाची नंबर्स मिल जाएंगे। इसी नंबर से हमें सारे फिबोनाची नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे मिलेंगे। अब दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, जो पहले पिछले वाला 2 नंबर है ना, उसको ऐड करना है। तो मैं 1 और 0 को ऐड कर दूंगा। मैं 1 और 0 को ऐड कर दूंगा। क्या नंबर मिला? 1। अब बताना, अब दूसरा नंबर क्या आएगा? अब दूसरा नंबर क्या आएगा? अब इसके बाद वाला नंबर क्या आ सकता है? पिछला 2 ऐड करेंगे, राइट, पिछला 2 ऐड कर देंगे। अब इसके बाद क्या नंबर आएगा? 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? करेक्ट। अब नेक्स्ट 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 8। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम ऐड कर रहे हैं। जो अगला फिब लेवल, फिबोनाची नंबर मालूम करने के लिए हम लोग पीछे के 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं। हम लोग पीछे के 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या करूंगा मैं कि कुछ नहीं, मैं यहां से बस इसको ड्रैग कर दूंगा और सारे अपने आप लेवल्स जो है वो आ जाएंगे। ये सारे मेरे फिबोनाची लेवल्स हैं, मतलब सारे मेरे फिबोनाची नंबर्स हैं। अब फिबोनाची नंबर्स का रिलेशन कैसे है स्टॉक मार्केट, अब इसको मैं कैसे यूज कैसे करूं? 1 1 2 3 5 8, क्या ये नंबर है क्या? ठीक है। तो अब हम लोग इसको जानने के लिए हम लोग यहां से बेसिकली 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या करना है हमें नंबर से?
हमें 2 से अगला नंबर डिवाइड करना है। 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3। तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब क्या नंबर मिला? 0.66। मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं ड्रैग कर देता हूं। तो मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे देखो सबसे कॉमन नंबर कौन सा है? यहाँ पे सबसे कॉमन परसेंटेज वाला नंबर कौन सा है? 0.61। अब सबसे कॉमन है हमारे पास 0.61, राइट। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि वो एक एक्यूरेट नंबर और एग्जैक्ट नंबर हमें कैलकुलेशन से 0.61 का मिल गया। सही है, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद दूसरा, ये बेसिकली ना ये रेशियो आता है, ठीक है। रेशियो बोलो, परसेंटेज, कुछ भी, हमें तो बस समझने से मतलब है। आपको जो मतलब जिस तरीके से आप रेशियो बोलना चाहते हो, परसेंटेज बोलना चाहते हो। तो ये एक हमारा 0.61 लेवल हो गया। मैं बेसिकली लेवल बोलता हूँ क्योंकि मालूम पड़ेगा थोड़े टाइम के बाद क्यों मैं लेवल बोलता हूँ, ठीक है। बट इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बोला जाता है। अभी परसेंटेज के लिए क्या ही करना है, बस परसेंटेज डाल देना है, तो ये ऐसा इस तरीके से अपना आ जाता है। तो वो मुझे मतलब नहीं है कि वो परसेंटेज डालने से, ठीक है। अब देखो दूसरा हम अब फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि ये पहले क्या किया, 2 से मैंने नेक्स्ट नंबर को डिवाइड किया। अब मैं यहाँ पे 3 को डिवाइड नहीं करूंगा, एक नंबर मैं स्किप करूंगा। एक नंबर छोड़कर मैं दूसरा नंबर जो 5 है वो उससे मैं डिवाइड करूंगा। तो ये तुम्हारा हो गया 0. अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा। कॉमन नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? कॉमन नंबर कौन सा है? 0.38 है, राइट। 0.38। अब क्या करूंगा मैं? अब कितना नंबर स्किप करूं? मैंने एक नंबर स्किप किया, अब मैं कितना नंबर स्किप करूं? 2 नंबर स्किप करूंगा, करेक्ट। तो मैं अब 2 से डिवाइड किससे, कौन से नंबर को करूंगा अभी? 5, 3, 5, 8, कौन से नंबर को? 8 को। तो मैंने 8 को डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0.25। क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे, बस हो गया। कौन सा कॉमन नंबर आया? 0.23, ठीक है। तो अब चलो ये नंबर क्यों आया, क्या अब इसका जरूरी है? क्योंकि अब अगर हम लोग ना फिबोनाची के बारे में पढ़ने लगे तो ये इसके इन डिटेल्स में जाओगे ना तो बुक भरी पड़ी है। और इस एक किसी ने ये नंबर्स भी निकाले हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट पर्सन नेम, ठीक है। तो फिबोनाची का वो गूगल में सर्च करके दिखा दूंगा कि किसने निकाला था नंबर। इसके पीछे बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उतने डिटेल में हमें जाने का से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑन द पॉइंट रखते हैं क्या काम है इसका। अब देखो एक नंबर और निकालेंगे हम। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्या आया? 0। एक नंबर लेवल मेरा हमारा 0 भी है। अब फिर 1 को हम डिवाइड करेंगे इस नंबर से, क्या आया? 1 आया। फिर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आया? 0.5। एक और लेवल होता है 0.78। तो बेसिकली हमारे पास कितने लेवल होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेवल्स होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग अब हम इसके बारे में इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर्स कोई कैसे निकालना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जब मैं चार्ट में तुम्हें शो करता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई लेना देना नहीं है कि कैसे ये नंबर्स आते हैं। क्या करना है? ट्रेडिंग व्यू में जाना है। ट्रेडिंग व्यू में जाना है। और यहाँ पे थर्ड वाला आइकन जो है तुम्हारा, थर्ड आइकन जो है तुम्हारा, उस पर क्लिक करना है। ये जो पिच फुट करके आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे जाना है, फिर रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है, फिर रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब देखो सारे नंबर्स दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 0, 0.23, 0.38, 0.5, 0.618, 0.78, 1, उसके बाद ऊपर का भी है।
जो ऊपर का मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि सेटिंग्स में जाऊंगा और 1 4 ये सारे लेवल्स हैं, ये जितने दिख रहे हैं ना सारे के सारे लेवल्स, बट इतने सारे लेवल्स हमें लेने देने नहीं, कुछ उससे कोई उतना ज्यादा लेवल्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ये नंबर्स जो आ गए, ठीक है, अब इनका काम क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने ड्रॉ किया तो क्या दिख रहा है तुमको, क्या एक चीज नोटिस करोगे कि शायद ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, तो ये शायद सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर हम लोग जैसे कि ड्रॉ करेंगे, अभी तो हमने इधर ड्रॉ करके बस नंबर्स दिखाने के लिए किया है, तो अगर हम इसको कैंडलस्टिक्स पे ड्रॉ करते हैं तो शायद, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, हर एक नंबर पे क्या दिख रहा है तुम्हें, ये जो नंबर है इसका इंपॉर्टेंस कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हर एक की जो नंबर है तुम्हारा, इसके बाद क्या है, एक लाइन है। 0.61 का क्या है इंडिकेशन के बाद, ये लाइन का ये लाइन जो है इसकी वैल्यू 0.68 है, इसकी वैल्यू 0.5 है, तो ये हो सकता है तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है यस तो तुम रिप्लाई करो यस, नहीं तो नो करना। ठीक है, चलो, किसी को नो लग रहा है, किसी को यस लग रहा है, आई इमेजिन कि 20% पीपल को नो लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार वापस से मैं बताता हूँ ड्रॉ कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू में जाना है आपको, ये थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है। अगर पहले आप दो तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे किया है तो उसके बाद नीचे ले जाना है, नहीं तो एक बार नीचे यहाँ से यहाँ जिधर भी क्लिक करें उसके बाद फिर ऊपर ले जाना है। तो क्या होगा, ये जो नंबर है बस वो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, ऊपर से 1 था, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब लेके चलते हैं तुम्हें चार्ट्स पे। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है हमें, कि हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें जाना है, ठीक है। चलो, अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम तुम्हें समझनी होगी, वो है कि हम इसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये तुम देख रहे हो क्या, ये एक कहीं पे मैं क्लिक कर रहा हूं, एक टिप दिया, उसके बाद मैं ड्रैग कर रहा हूं और फिर उसके बाद कहीं एक पॉइंट पे छोड़ रहा हूं, राइट। तो कहां पे मैंने स्टार्ट किया और कहां पे मैंने एंड किया, तो पहले अगर दो तरीके से मैंने बताया जैसे कि ड्रॉ किया, या तो हम हाई पॉइंट टच के करके लोवेस्ट पॉइंट टच करेंगे, या फिर लोवेस्ट टच करके हाईएस्ट टच करेंगे। तो अभी हमारे स्क्रीन पे पहला, अगर हम फर्स्ट टाइम हाई टच कर रहे हैं, इस लेवल ये हाई है हमारा, अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट टच कर रहे हैं, इसके बाद हमें लोवेस्ट टच करना, और जो लोवेस्ट है ना वो हाई के बाद होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने हाई किया है तो इसके बाद हमें लोवेस्ट दिखना है, स्क्रीन पे कहाँ है लोवेस्ट, ये लेवल पे लोवेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी तो एक और है, तो ये लेवल पे लोवेस्ट है। तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी लोवेस्ट है, तो ये पहले वाला नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग बाद वाला कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हाई के हम लोग बाद के डेटा के लिए एनालाइज कर रहे हैं ना, हम लोग ये जो स्टॉक मार्केट एनालाइज क्यों करते हैं कि कल क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बाद के डेटा, आने वाले डेटा के लिए कर रहे हैं, इसी चलते हम लोग हाई के बाद लो के लिए टच करेंगे। अब देखो मैंने टच कर दिया, टच कर दिया, तो क्या दिख रहा है कि ये जो लेवल्स बने, ठीक है, चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, मैं एक सिर्फ नॉर्मल लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद समझाता हूं। जिन्होंने बोला कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह सिंपल लाइन नहीं हो सकता है, चलिए, और फिर मैं इसको नॉर्मली क्या करूंगा, डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे आया नीचे चला गया, यहाँ पे आया नीचे गया, यहाँ पे आके रुक गया। अब देखो जब नीचे चला गया तो ऊपर जाने के लिए नहीं हो रहा था, एक्ट कर रहा है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। अब जरा पोल में वापस से बताना कि फिबोनाची सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक्ट कर रहा है या नहीं। अब जिनको नो लगता है ना, आपको कुछ नहीं है, बस मस्ती है, या फिर लेट आए हो।
और कोई ऑप्शन है, और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि क्लियर से मैं दिखा रहा हूँ। फिबोनाची लाइंस मैंने ड्रॉ किए, उसके बाद तुम्हारे मैंने ब्लैक लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया, ठीक है। और फिर भी लगता था शायद दो ही चीजें हो सकती है, या तो ऐसे ही जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, या फिर लेट आए हुए होगे, या फिर गलती से हो गई होगी। चलो कोई नहीं, जो भी है। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब यहाँ पे फिबोनाची में ये तुम्हें नंबर्स जो दिख रहे हैं ना, जो नंबर्स दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, ये सारे के सारे एक हिडन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। 0.23 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 0.38 भी लेवल इंपॉर्टेंट है, 0.5 लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 0.618 लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 78 लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे जो है तुम्हारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो भी बोलो, वो एक्ट करेगा तुम्हारा एक लेवल जो है, तो ये हमने ड्रॉ कर दी फिबोनाची, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया फिबोनाची। अब देखो 0 है, 0.23 है, 0.38 है, 0.5 है, ठीक है। सो देखो जब मैं ड्रॉ कर रहा था ना, जब मैं बना रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट मी डिलीट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिब रिट्रेसमेंट। मतलब रिट्रेसमेंट का मतलब, तो फिब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि फिबोनाची लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिया, अब वहां से कोई जो नंबर्स है 0.23, 0.38, 0.5, 618, उस कहीं से भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, मतलब मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे कि चलो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब रिवर्स कैसे होगा, ऊपर जा रहा है तो रिवर्स किधर से होगा, ऑब्वियसली नीचे से होगा। मतलब ये 2.3 से भी रिवर्स हो सकता है, या फिर 38 से हो सकता है, या फिर 0.5 से भी हो सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही प्राइस 0.618 पे आएगा ना, जैसे ही प्राइस 0.618 पे आएगा ना, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि ये रिवर्स कर सकता है, मतलब नीचे आ सकता है, इसके ऊपर नहीं जाए। तो हम लोग, मैं बेसिकली इसको बोलता हूं 0.618 और 0.78 जो है एक डेडलीस्ट फिबोनाची लेवल्स है, क्योंकि वहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकता है, मतलब ऊपर जा रहा है। जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, चांसेस है कि मार्केट नीचे आ जाए। तो इसी चलते मैं इसको डेडलीस्ट बोल, बल्कि ये रिवर्स जो है कहीं से भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है कहीं से भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स तुम्हारा 0.618 है और 78 है। तो फिबोनाची ड्रॉ करने से हमें ना ये एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर नॉर्मली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, मैनुअल तो हमें ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है, मैनुअल हमें ड्रॉ करना है, लेकिन जब हम फिबोनाची का हेल्प लेके ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो हमें ये परसेंटेज वाला लेवल मिल जाता है कि हाँ, अभी जैसे कि मान लो, चलिए हम लोग इसको, आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समराइज करना हो तो मैं बोलूँ तो 0.78 और 618 लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कंपैरेटिवली ये जो पहले वाला लेवल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यस बोल देना। नो, आई डोंट रियली थिंक सो कि मेरे लाइफ में कभी ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन सारा यस आएगा। Okay, but yeah, most of the time I do get 80 or 80-20, 90-20. Okay, that is completely fine. कि at least 90% people are able to understand and those 9% people are not able to understand. That is not your mistake. कोई आपकी गलती नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, obvious सी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है ना, वापस से समझ में आ जाएगा, ठीक है। So this is the result that 91% people are understood. चलो ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्चुअल मार्केट में। ध्यान से सुनना
मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस से बताता हूं। ये थर्ड आइकन में जाके फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक कर रहा हूं। ये हाईएस्ट पॉइंट है, मेरा पहला हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसके बाद मैं लोवेस्ट पॉइंट ले रहा हूं। लोवेस्ट पॉइंट तुमने देखा मैं यहां तक ले जा रहा हूं, ठीक है, बट मैं बेसिकली यही ये लेने के लिए, क्योंकि ये पूरा आगे तक है ना, तो इसलिए मैंने इसको यहां तक लिया है, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने इसलिए लिया ताकि मैं यहां तक ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं। अब देखो, जब प्राइस यहां से आया था, ये लेवल से ऊपर जाने की जब चलने लगा, क्या हुआ, इसको मिला रिवर्सल, इसको मिला यहां से रिवर्सल, जो मैंने बोला तुमको कि रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, वापस ऊपर जाने लगा, गया, ठीक है, चला गया। तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, बेयरिश एंगल्फिंग। इसके बाद क्या हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से रिवर्सल मिला, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से कोशिश किया ऊपर, ठीक है, फिर से कोशिश किया, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आने लगा। अब ठीक है, आने लगा, फिर से मार्केट जैसे, अब देखो हर एक लेवल जब सपोर्ट टूटता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो बन जाता है सपोर्ट। देखो, अब देखो कंटिन्यूअसली ये बढ़ता गया, कंटिन्यूअस अच्छी मूवमेंट है, मार्केट ऊपर गया। कौन सा लेवल है यहाँ पे, 0.618। ध्यान में, कौन सा मैंने बोला, देखो कहीं से भी नहीं रुका, 318 पे भी नहीं रुका, नहीं 5 पे रुका, लेकिन जाके यहां से रिवर्स कर गया, यहीं से एग्जैक्टली आके रुका और उसके बाद रिवर्स किया। और फिर देखो मैंने क्या बोला, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या बनेगा, सपोर्ट, वही चीज हुआ। फिर से देखो यहां पे आने के बाद देखो क्रॉस नहीं किया, एक बार में कभी नहीं क्रॉस करेगा, तुम्हारा हर लेवल जो है एक बार में क्रॉस कर लेगा, हर लेवल एक बार में क्रॉस करेगा, लेकिन फिब लेवल्स ना एक बार में कभी भी 0.618 और 78 को चांसेस बहुत कम है कि क्रॉस करेगा। किया नहीं किया, किया नहीं किया, ठीक है। अब देखो 7-8 लेवल जो मैंने बताया था, किया क्रॉस एक बार में, नहीं किया, मार्केट आके रुक गया यहीं पे, ठीक है। फिर से वापस से कोशिश कर रहा था जाने के लिए और सेम लेवल पे आके रुक गया। अब हम क्या करेंगे मालूम है, मार्केट तो अभी भी इसी रेंज में चल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो दिख रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार ये लेवल्स पे सपोर्ट लिए जा रहा है, मार्केट नीचे आने लगा तो क्या हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, जब ऊपर जा रहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस। अब देखो जब नीचे गया, कल हो सकता है टीसीएस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाए, हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब जो लेवल था तुम्हारा 0.5 का, ये क्रॉस किया, चांसेस है कि ये वापस से यहाँ पे आ सकता है एक दो इस वीक में शायद, ठीक है। तो फिबोनाची लेवल्स जो है बेसिकली हमें हेल्प करता है कि पहचानने में कि वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया तुम्हें कि मैंने कहां से ड्रॉ किया, हाई लेवल से लो लेवल, राइट, हाईएस्ट से लोवेस्ट। चलो अब इसको डिलीट करो, तो अब देखो मैं कहां से ड्रॉ करूंगा, लोवेस्ट से हाईएस्ट। ये था हमारा लोवेस्ट लेवल और ये है हमारा हाईएस्ट। हाईएस्ट लेवल दिखा, अब देखो क्या दिख रहा है। चलो मैं तुमसे ही पूछता हूँ, स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिखा, ठीक है, शायद चलो नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो दिख रहे हैं तो जरा बता देना क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है तुम्हें वो बताना। सपोर्ट, ठीक है, किस लेवल से, पीयूष को नंबर्स आर रिवर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके, 6.18 से, यस, 3150 सपोर्ट, सपोर्ट। यहाँ पे फिबोनाची में तुम्हें क्या दिख रहा है, संकेत, जो भी क्वेश्चन से पूछ लो, ऐसे मत पूछो कि क्या नहीं, आस्क वन क्वेश्चन, जो है पूछ लो, मैं देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अरे डबल बॉटम छोड़ो, जो फिबोनाची में क्या दिख रहा है कि यहाँ इसको देखो 0.618 पे सपोर्ट मिला, वापस से सपोर्ट मिला, अब देखो अब ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाने लगा,
एक बार मैं चैट बॉक्स डिसेबल करता हूँ। ओके, आई सॉ योर क्वेश्चंस। ठीक है, किसी ने बोला कि जीरोधा, हमारे जीरोधा के चार्ट इतना बेकार है ना कि उसमें समझ में ही नहीं आता है, इसी चलते मैं जीरोधा के चार्ट में बताता ही नहीं हूँ। क्यों? वहां पे वो चार्ट इतना ज्यादा घटिया है कि मैं ऑन किया हुआ हूँ, मैं दिखाऊंगा बाद में, बट मुझे समझाना है और मुझे क्लियर से समझाना है तो मैं यहीं पे समझाऊंगा। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही है आप अपना देख लो फिर, क्योंकि मुझे जहां पे अगर किसी को जीरोधा पे मैं भी पहले कंफर्टेबल था जीरोधा पे, बट जैसे ही मुझे बेटर चीजें मिली मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बस बात इतनी सी है। ठीक है, चलो फिर से समझाता हूँ मैं। चलो, कि यहाँ पे एक हमारा फिब रिट्रेसमेंट कैसे बना रहा है, हम हाई और लो पॉइंट टच करें। यहाँ पे देखो मैंने हाईएस्ट टच किया और लोवेस्ट टच किया, तो अब वापस से ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो फिब रिट्रेसमेंट हम जब ड्रॉ करते हैं ना, तो इससे हमें बस सिंपल सेंस में समझना है ना, तुमको इतना समझ लो कि जब हम फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमें मालूम पड़ता है हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कौन सा लेवल कहाँ है, कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला लेवल कहाँ है। अभी जैसे कि नॉर्मली हम जैसे इसको चलो हटा देते हैं, और नॉर्मल हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो अच्छा, यहाँ पे एक मिल गया, ठीक है, ये एक लेवल हो गया, यहाँ पे मार्केट रुक रहा था, यहाँ पे एक लेवल हो गया, ये भी एक लेवल है। फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये सारे मिल जाएंगे। अगर जब जैसे ही मैं फिब लेवल ड्रॉ करूंगा ना, ये सारे ऑलमोस्ट वहीं आसपास में होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं, चलो ठीक है। और फिर उसके बाद ये लेवल एक है, ये हमारा नॉर्मल मैनुअल हो गया, अग्री करते हो इससे? करेक्ट, ये नॉर्मली मैंने ड्रॉ कर लिया। और एक और ड्रॉ कहाँ कर सकते हैं, एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है, मैनुअली ये समझ में आ गया, मैनुअली जो मैंने ड्रॉ किया समझ में आया, यस और नो? कल जो मैंने सिखाया था नॉर्मल जैसे ड्रॉ करना है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। करेक्ट, ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, अब मुझे बस ड्रॉ करना है फिब लेवल। क्या टच करूंगा मैं? हाई। हाई के बाद क्या टच करना है? लोवेस्ट लेवल। संकेत नेक्स्ट टाइम से ये क्वेश्चन मत पूछो, मैंने बोला मैं देख लिया हूँ क्वेश्चन को, वापस से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो, देखो कोई ऐसा जो भी तुम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो भी तुम लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो जरूर वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है। अगर उस लाइन के नीचे प्राइस है, जैसे कि मान लो कि ये लाइन अभी जिस की देखो, ये लाइन के नीचे प्राइस है, तो ये तुम्हारा लाइन रेजिस्टेंस है अभी। लेकिन देखो 22 जुलाई को इसके ऊपर था, तो ये सपोर्ट हो गया। तो हर लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मैंने बताया तो था, अगर नहीं अटेंड किए हो तो फिर ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है। सपोर्ट ब्रेक करेगा वो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा सपोर्ट बनेगा। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? जब मैंने फिब लेवल्स ड्रॉ किया तो दिखेगा ना कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर आ रहा है। अब देखो 0.38 एग्जैक्टली वहीं पे आ गया, 0.58 बीच में आ रहा है, 618 यहीं पे आ रहा है, 718 थोड़ा सा ऊपर नीचे। हम लोग तो ड्रॉ करें मैनुअली, जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ना तो हम तो वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमें फिब लेवल से क्या मालूम पड़ रहा है कि वो परसेंटेज मालूम पड़ रहा है कि ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक तो बीच में भी है सपोर्ट, ठीक है, बीच में भी है, ये तो हमें ठीक, चलो चलो दोनों के बीच में, यहाँ पे इसको हम लोग कम मायने देंगे। लेकिन जैसे ये 2.3 के आसपास है वो इंपॉर्टेंट है, तो फिब लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। और ये जो परसेंटेज जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो परसेंटेज तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये एक लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स करने के चांस, देखो कहीं से भी। अभी देखो मार्केट यहां से, अब देखो कहने का तो ये यहीं से रिवर्स कर गया, मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था यहीं से रिवर्स कर गया, कहने को तो कहीं से रिवर्स करे। लेकिन अगर तुम्हें मालूम है कि ये रेजिस्टेंस से, अब तुम बता सकते हो ना, अब बताओ जरा ये यहां से क्यों रिवर्स किया, क्यों? ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम बोल दोगे क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस था तो रिवर्स कर गया। अब तुम्हारे पास रीजन है या नहीं बताओ, अब तुम्हें मालूम है ना क्यों रिवर्स किया, बता जाना क्यों रिवर्स किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो तुम फिब लेवल जब हमने ऐड किया तो उससे क्या मालूम पड़ा हमें कि किस लेवल से ये रिमूव
रिवर्स कर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, कौन से लेवल से हुआ? 0.5 के लेवल से हुआ रिवर्स, करेक्ट। तो ये चीज हमें फिब से मालूम पड़ जाती है। हाँ, हमेशा वही नंबर रहेगा कौन। फिब के बाद ड्रॉ करने की क्या नीड है समझने, फिब के बाद ड्रॉ करने की क्या नीड है, मतलब मैं खुद नहीं समझा, तुम क्या पूछ रहे हो। ओके ठीक है, चलो इसको डिलीट करते हैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो पहली चीज, इसको मैं वापस से लाता हूँ। पहली चीज ध्यान में रखना, हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे। ट्रेड करने के लिए सिर्फ फिब के लेवल्स पे हम लोग ड्रॉ ट्रेड नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी है ना हमारे पास, तो स्ट्रैटेजी के लेवल से ड्रॉ करेंगे। ट्रेड करने के लिए हमेशा 5 मिनट्स में जाना है, ठीक है। मैं अभी इसमें तो बताऊंगा नहीं कि चलो ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, पिन बार फॉर्म हुआ एंड थोड़ा सा उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, रेंज में गया, फिर बाद में ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आया। ये तो कल मैंने बता दिया था, सेम चीज हो रहा है। तो 1 आवर में ड्रॉ करना है फिब लेवल्स और 5 मिनट्स में ट्रेड करना है, ठीक है। अब चलो थोड़े दूसरे स्टॉक्स में चलते हैं, जो भी अभी चल रहा है। मैंने पिछली क्लास में ही ड्रॉ किया था कुछ लेवल्स, ठीक है, तो वहां का दिखाता और वो इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके सो 0.38 पे चलो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड देखते हैं। देखो शायद हाँ 10 ओ क्लॉक पे उस टाइम मैं यहाँ पे था और मैंने बोला था कि ये यहाँ सब चांसेस है कि ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसको एक रेजिस्टेंस मिला है। क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस से इसने लेके नीचे आने लगा। अब ये जब नीचे आया है तो अब 0.38 पे अटका हुआ है, अब इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, अब इसका सीधा यहाँ पे, बट ये कहाँ से सपोर्ट लेगा? ये यहीं से थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये 0.38 ब्रेक नहीं हुआ तुम्हारा, ये देखना वापस से ऊपर जाएगा। एट द एंड ऑफ द क्लास याद दिलाना यूएसटी जेपीवाई देखने के लिए, ठीक है। क्या हुआ? जब इस लेवल पे आया तुम्हारा 0.5 पे आया तो वेट किया। कैसे वेट किया, कैसे मालूम पड़ा हमें कि ये वेट कर रहा है? हमें मालूम पड़ा क्योंकि हमने फिब लेवल ड्रॉ किया हुआ था, हमने फिब लेवल ड्रॉ किया हुआ था, तो हमें मालूम पड़ा, ठीक है। अब देखो चलो दूसरे स्टॉक्स में चलते हैं। यूएसटी हो गया, हम लोग चलते हैं बीटीसी। इसमें तो कुछ है नहीं। देखो इसका मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ था, तो कोई मतलब नहीं है दिखाने का। टेस्ला का दिखाते हैं। टेस्ला का हम लोग फिब लेवल्स कहां से ड्रॉ कर सकते हैं? एक यहाँ पे एक हाई पॉइंट दिखा रहा है, फिर उसके बाद लो पॉइंट दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। ये लेवल और ये लेवल हाईएस्ट और लोएस्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है? क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है? क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे अभी? कौन सा फॉर्म हो रहा है? बुलिश पिन बार। कौन से लेवल पे है अभी प्राइस? कमेंट चैट चैट बॉक्स ओपन है शायद, हाँ ओपन है। क्या दिख रहा है? 0.38 से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 0.38 से सपोर्ट ले रहा है, करेक्ट। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ गया? तो फिब लेवल ड्रॉ करने से क्या मालूम पड़ रहा है हमें कि हमें एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना वो मालूम पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम पड़ रहा है। अब देखो, अब क्या होता है जब जब कुछ, जब ऑब्वियस सी बात है सारे लोग वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, राइट, बट चूज कौन सा करते हो? देखते हो ना कि सारा कौन सा अच्छा है वही लेके जाते हो। तो फिब अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बहुत सारा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हम लोग बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं,
लेकिन फिब लेवल वो इम्पोर्टेंट वन हमें बता देता है कि देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये लेवल जो यहाँ पे प्राइस है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो जो भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जो भी मैंने अभी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बाद में पूछना, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, अब देखो कोई क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन ड्रॉ करना है, कितने दिन तक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितने दिन तक ड्रॉ करना है हमें, बस मेरे लिए अभी चलो मैं बहुत और स्टॉक्स में जाता हूँ, चलो हर स्टॉक में, यहाँ पे जितने भी स्टॉक है सब में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसीसी मतलब 1990 से ये भाग गया, चलो इसको हटाओ, ऊपर चला गया तो चला गया है, चलो ठीक है। हमें ना बस अभी देखो कि चलो कल मार्केट में कैसे यूज करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि अभी एशियन पेंट्स गिर रहा है, ठीक है, एशियन पेंट्स जो है तुम्हारा गिर रहा है। अभी इसको कल अब कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक लो और हाई पॉइंट बना लेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे क्या लोवेस्ट पॉइंट है, ये तुम्हारा स्क्रीन है, तुम्हारे स्क्रीन पे अभी लोवेस्ट पॉइंट जो है वही देख के तुमको ड्रॉ करना है। तो तुम्हारा लोवेस्ट पॉइंट ये है और हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है ना, जैसे कि अब मुझे क्योंकि डेटा पहले का दिखाकर तुम्हें समझाना है, इसलिए मैं पहले के डेटा में जाके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लो पॉइंट चूज किया, उसके बाद हाई, लो के बाद हाई चूज किया, याद रखना लोवेस्ट के बाद हाईएस्ट और हाईएस्ट के बाद लोवेस्ट। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा था कि जब यहां तक गया तो ये वहां पर यहाँ पे रुक रहा था, आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर रुका, फिर से यहाँ फंसा। ठीक है, आज क्रॉस कर गया, कल क्रॉस किया, यहाँ पे देखो नहीं रुका ही नहीं, एक बार रुका फिर उसके बाद फॉल। अब यहाँ पे ये जाके रेंज बाउंड, अब यहाँ पे जाके ये रुकेगा, शायद कल हो सकता है कि 3012 क्रॉस करने में ये क्रॉस नहीं करी, या फिर यहाँ पे आके रेंज बाउंड हो जाए, कल हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया एशियन पेंट्स। चलो टीवीएस मोटर में चलते हैं, देखते हैं सबका आज और कल में क्या हो रहा है वो सारा देख लेते हैं। ये पहले वाले क्लास में लगता है मैंने ड्रॉ किया था। तो देखो क्या हुआ, हाई चूज किया, उसके बाद मैंने लो चूज किया, कहां से रिवर्सल मिली, 0.61 से रिवर्सल मिली, करेक्ट। देखो हर लेवल पे ये आके रुक रहा है, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके रुक रहा है, दिख रहा है। जब ये नीचे आने लगा तो यहाँ पे भी रुका, वापस से रुका। ठीक है, तो अब इसका हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि अब हमें चूज करना है हाईएस्ट और लोवेस्ट। अब देखो यहाँ तो मार्केट ऐसे भी नीचे गिर रहा है, प्रॉपर नीचे गिर रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली कौन सा लो दिख रहा है, हाई तो दिख रहा है, ठीक है, हमें हाई यहाँ पे मालूम है, हमें हाई यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे लो है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सी बात है कि एक यही लेवल है कि जब ऊपर जाएगा तो 591 पे है, बस उसके अलावा कोई और है नहीं यहाँ पे। टीसीएस में चल के देखते हैं, टीसीएस में अभी जस्ट मैंने बताया, चलो बैंक निफ्टी में देख के चलते हैं। बैंक निफ्टी बहुत लोगों को प्यारा है, तो क्या दिख रहा है, हाईएस्ट लेवल क्या है, ये लेवल एक हाईएस्ट है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, एक थोड़ा सा चलो ये लेवल तुम्हारा हाईएस्ट है एक्चुअली, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो क्या दिख रहा है कि 0.23 पे फंसा हुआ, 0.23 पे फंसा हुआ है। ठीक है, क्रॉस किया है, क्रॉस किया है और ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिखा रहा है। तो कल क्या हो सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे फंसा हुआ है। अब थोड़ा सा बड़ा फिगर में जाके थोड़ा एनालाइज करते हैं। चलो देखते हैं, पहले जब हाईएस्ट और लोवेस्ट जब बनाया था उस टाइम कहाँ पे, एक सबसे हाई ऑल टाइम जब बनाया था वो ले लेते हैं, ऑल टाइम के हाई ले लेंगे। ठीक है, जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया था उसका लो ले लेते हैं। अब देखो क्यों नहीं जा रहा बार बार ऊपर, क्यों फंसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक कौन सा लेवल है, 0.618 लेवल है। एक हायर टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में एक ये यहाँ पे लेवल है, तो बार बार आके ये यहीं रुक जा रहा है, ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो चांसेस हो सकता है कि मार्केट रिवर्स करे, जब रिवर्स करेगा तो इसको वापस से यहां से सपोर्ट मिलेगा, करेक्ट। तो फिब लेवल ये कैसे मालूम पड़ रहा है, जैसे कि अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर दिए ना, हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया नॉर्मली,
लेकिन ये परसेंटेज से हमें मालूम पड़ा, अच्छा डेडली लेवल है, मतलब चांसेस है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बताया कि सब्जी लेने जाओगे बहुत सारी मिलेगी, लेकिन कौन सा लेते हो जो अच्छा लगता है। तो ये फिब लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो बताएगा, ठीक है। अब देखो 5 पे रुकेगा, 0.61 पे रुक रहा है, ठीक है। अब चलो दूसरा चलते हैं, बैंक निफ्टी, ये सेम ही है। डॉक्टर रेड्डी ऐसे भी गिर ही गया है, तो चलो इसका हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब देखो ये कहीं ना कहीं जाके फिब से मैच करेगा, फिब से ये कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। ये गलत ड्रॉ किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हाई के बाद तो मैंने लो लिया है, और ये ऑलरेडी जैसे ही ब्रेक हो गया ना, देखो हाई लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और हम लोग लोवेस्ट से हाईएस्ट बनाएंगे। लोवेस्ट से हमने हाईएस्ट बनाया, कहां पे आके रुका हुआ है? 0.5 से नीचे जा रहा है लेकिन गया नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कितना ही फॉल होगा, ऑलरेडी 10% का फॉल हो गया है, और इसमें कोई ना कोई न्यूज आया, क्योंकि देख रहे हो 5426 से ऑलमोस्ट मतलब कितना 500 से ज्यादा 10% के आसपास गिरा है। ये नॉर्मल फॉल तो है नहीं, नॉर्मली मार्केट तो अच्छे से जा रहा था, ठीक है। ये लास्ट 1 आवर का फॉल है, देख लो लास्ट कितने बजे से, 11 बजे के बाद का फॉल है, 3 घंटे कंटिन्यूस फॉल हुआ है। ये नॉर्मल सी बात है, न्यूज वगैरह हुआ होगा उसकी वजह से। बट चलो उससे पहले देखो क्या हो रहा है कि बार बार 0.23 एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। टाटा स्टील में चलते हैं, टाटा स्टील ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो इसमें अभी फिब लेवल बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हम क्या कैसे फिब लेवल बनाएंगे, हमें क्या चाहिए फिब लेवल के लिए? एक हाई और एक लो, एक हाई यहाँ है एक लो यहाँ पे है, तो मार्केट तो प्राइस ऊपर है, और हम लोग यही अगर लो से हाई कनेक्ट करते हैं तो अभी तो हाईएस्ट लेवल पे है, तो क्या ही फिब लेवल ड्रॉ हुआ? कुछ लेवल नहीं ड्रॉ हो सकता है ना। दूसरा, अब चलो स्कॉट्स में देखते हैं। स्कॉट्स में देखें जरा तो देखो, अब स्कॉट्स में भी वैसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक लो यहाँ पे है और एक हाई यहाँ पे है। एक लो हमारा यहाँ पे है और एक हाई यहाँ पे है। अभी भी ये 0 पॉइंट देखो, अब कितनी बार ये आके रुका है, कितनी बार पहले भी देखो रुका ही था ऑलमोस्ट तुम्हारा 0.7618 पे, इधर भी आके रुका, अब यहाँ पे वापस आके रुकेगा तुम्हारा 1130 पे। रिलायंस चलते हैं, अब रिलायंस का देखो, अब कैसे, अब क्या हो रहा है मार्केट, तुम देख के ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। तो अभी मार्केट नीचे जा रही है, तो तुम्हें ड्रॉ करना है लोवेस्ट से हाईएस्ट। इससे सिंपल अब मैं नहीं बता सकता हूं, लोवेस्ट से हाईएस्ट ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो अब देखो लोवेस्ट से हमने हाईएस्ट ड्रॉ कर दिया, तो अब कहां पे आके रुकेगा? देखो कितनी बार आके रुका है, 0.5 पे बार बार इसने सपोर्ट लिया, और आज ये फाइनली ब्रेक कर दिया। और फिर कल ये 0.3 के आसपास आके नीचे गिरेगा, तो यहीं पे आके सपोर्ट लेगा। तो हो क्या रहा है अभी इसमें कि इसने सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ग्रासिम की बात कर लेते हैं, ग्रासिम जो इतना अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो अब देखो ग्रासिम का जितना नीचे जाते जाएंगे वो बहुत नीचे, तो हम लोग इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या करना है कि हम एक लेवल ले ले, चलो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे जितना आया हम लोगों ने उतना ही लिया है, ठीक है, ये ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हें दिख रहा है, 0.23 पे आके रुका हुआ था, अभी वापस से, अब ये कल जब गिरेगा तो 1503 पे आके रुक जाएगा पक्का। अगर कल गिरता है ना तो 1503 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। 1503 जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये यहाँ पे आके रुकेगा ही। क्यों? क्योंकि पहले देखो ना कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अब इसको और छोटा ड्रॉ करने का मन है तो और कर सकते हो, कि यहीं से ये जो लो पॉइंट है और यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे हम। तो कहाँ पे है? 0.5 पे है हमारा जो मेन लेवल जो है 40, ये जो रेंज बन रहा है कहाँ पे आ रहा है? 618 पे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया ग्रासिम। अब फिर से देख लो जेएसडब्ल्यू स्टील, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है।
अब स्क्रीन पे हमें यहाँ पे एक हाई दिखा और एक लो दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे हाई पे क्लिक करेंगे और फिर लो पे क्लिक करेंगे। किधर से सपोर्ट मिल रहा है इसको? 0.618 पे सपोर्ट मिल रहा है। वापस ऊपर जब जा रहा था कहाँ पे मिल रहा था? 78 पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? पोल में बताओ, थोड़ा बहुत समझ में कुछ भी आया? ओके सो दिस इज द परसेंटेज। ठीक है, तो ये अब मैं समराइज कर दे रहा हूं, मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे दिखा दिए। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुमको जाके ड्रॉ करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। फिब लेवल ड्रॉ करने के लिए अगर हम पहले हाई पॉइंट चूज कर रहे हैं, फिब लेवल ड्रॉ करने के लिए अगर हम पहले हाई पॉइंट चूज कर रहे हैं तो उसके बाद ही हम लोग लो पॉइंट चूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हम पहले लो पॉइंट चूज कर रहे हैं तो उसके बाद ही हम लोग हाई पॉइंट यूज करेंगे। फिब लेवल्स में जो ये सारे के सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0.78 और 0.618 लेवल है। ठीक है, फिबोनाची क्या है? बेसिकली एक हिडन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे ये हमें बस जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये लेवल जो है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो फिबोनाची लेवल्स हमें इस तरीके से हेल्प करती है। देखो आई गेस 45 मिनट्स मैंने ले लिया फिबोनाची को एक्सप्लेन करने में। अब आगे बढ़ते हैं हम पिवोट पॉइंट से, और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, चलो इससे पहले बस मैं बता देता हूँ कि जीरो दाव वगैरह में कैसे ड्रॉ करते हैं। क्या करना है तुम्हें? सिंपल सी चीज है, जाना है यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आके ये जो दिख रहा है फिफ्थ रिट्रेसमेंट, ये ऐसा आइकन आएगा, वहां पे क्लिक करो और नॉर्मली कहाँ पे हाई और लो कनेक्ट कर लो। ये देख लो तुम्हारा फिबोनाची लेवल्स आ गया। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक तुम ये जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे ही आते जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि कर्सर है वापस से वहां पे जाना होगा तुम्हें। ठीक है, और ये डिलीट करो। ठीक है, अब देखो नंबर्स वगैरह इसमें इधर आते हैं। ठीक है, इधर आएंगे सारे नंबर्स। 0 पॉइंट इसमें किस तरीके से आएगा? 38.2%, 50%, 61%। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वो परसेंटेज बोल लो, रेशियो बोल लो, उससे मतलब नहीं है हमें। बस आई गेस देखो अभी वापस से मैं एक्सेल में तुम्हें ले जाता हूँ, तो उसको मैं परसेंटेज करूंगा तो वो उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम परसेंटेज करते हैं तो 0.23% ये सब, क्योंकि ये एवरेज लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आ जाएगा। तो परसेंटेज ऐसा ये सब देखकर कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, और ये इसी तरीके से है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो, अब जिनको, मुझे तो ये कभी पसंद नहीं आया, कौन से कितने लोग जो यहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कंफर्टेबल, तो यस बोलना, और जीरोधा के चार्ट में कंफर्टेबल हो तो नो बोल देना। जो भी जीरोधा के चार्ट में कंफर्टेबल है ना, सूनर और लेटर आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको कौन सा चार्ट। मुझे जितना मैंने देखा है, मुझे मैं पहले करता था, मुझे नहीं समझ में आता था चार्ट, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अगर समझ में नहीं आता तो किसी और को भी नहीं आएगा। आपको जिस तरीके से सही लग रहा है आप वैसा कंटिन्यू करो, वैसा कुछ नहीं, फोर्सफुली नहीं है कि नहीं है कि मतलब ऐसा करना है। बट हाँ, मेजरली सारे लोग ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब तो फायर्स ने भी वैसा दे दिया तो फायर्स का यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलो ये था हमारा फिबोनाची लाइंस। ओके, फिबोनाची पॉइंट, सॉरी। अब बात करते हैं पिवट पॉइंट्स की। अब पिवट पॉइंट्स है क्या? पिवट पॉइंट्स जो एक है वो तुम्हारे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही है। वो तुम्हारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही है, वो कुछ अलग नहीं है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बट इसमें क्या होता है ना कि एक अगले जो पर्टिकुलर दिन
बताता है। जैसे कि मैं अभी देखो इंडिकेटर्स में जाऊंगा और चलो, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक लाइन आएगा, ठीक है। तो ये हर दिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, हर दिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो फिबोनाची, अब सॉरी, पिवट्स में क्या है कि ये देखो, तुम यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको, मैं कैंडल से सब हटा देता हूँ सेटिंग्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें बेसिकली कि एक P लिखा हुआ है, तो P का मतलब पिवट पॉइंट होता है, P का मतलब पिवट पॉइंट होता है, और इसके ऊपर जितने भी होते हैं वो रेजिस्टेंस वाले होते हैं, R1 रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2, R3 रेजिस्टेंस 3 हो गया, ठीक है। अब देखो पिवट के नीचे जो भी होते हैं वो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 ये सब करके होते हैं। इसके सारे अब जितने भी है ना, सबका अपना अपना कैलकुलेशन है, सब चीज का अपना, इतना लंबा हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ लेते हैं R3 तक ही लेते हैं, ये R3 एंड S3 तक लेते हैं, मतलब उतना ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको, क्योंकि मैक्सिमम एक दिन में जब भी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो मैक्सिमम जो जाता है वो R3 की तरफ जाता है, R3 तक जाता है, ठीक है, उससे ज्यादा जाता है, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम R3 की तरफ जब नीचे जाता है तो S3 तक जाता है, ठीक है, इसलिए। अब ये पिवट पॉइंट का एक तरीके का इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट एक तरीके का इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन इसके अपने कैलकुलेशन है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। एक बस पिवट पॉइंट्स को बताता हूँ, पिवट्स का पॉइंट का अलग फॉर्मूला है, R1 का अपना अलग फॉर्मूला है, R2 का अपना अलग फॉर्मूला है, R3 का अपना अलग फॉर्मूला, P का अलग है, S का अलग है, S2 का अलग है, S3 का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूं मैं। तो हमें प्रीवियस डे का हाई और लो लेना है, हाई लो एंड क्लोजिंग हमको उसकी ऐड करनी है। तो अब देखो क्या आ रहा है, 729, मतलब कि ऑलमोस्ट 760 के आसपास आ रहा है, 729 सॉरी 730 हो रहा है, 730 प्लस लो क्या बनाया 704.5, हाई सॉरी क्लोजिंग कितने पे दी थी 704, एंड लो क्या बना था 701, तो हम लोग प्लस करके 701 करेंगे प्लस 704 करेंगे, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 711। अब देखो 711 जो आया तुम्हारा, 711 जो आया तुम्हारा वो आज के दिन का पिवट पॉइंट होगा। देखो 711 के आसपास ही है पिवट पॉइंट। सो ये था बेसिकली कैलकुलेशन, और हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पिवट पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हमें कल क्या पिवट पॉइंट होगा वो जानना, वो कल जैसे ही दिन स्टार्ट होगा 9:15 होगा ना, वो अपने आप आ जाएगा कैलकुलेशन। सो हमें कोई जरूरत नहीं है कि खुद से कैलकुलेशन हम निकाले, ये बस फॉर्मूला है था तो मैंने बता दिया, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जानना जरूरी है, कुछ नहीं जानना जरूरी है, बस हमें इंपॉर्टेंस सब समझना है। अब देखो बहुत चीज, पिवट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमें हर हमेशा मैं यूज करता हूँ, क्यों यूज करता हूँ वो बताता हूँ। पिवट पॉइंट्स की पहले सेटिंग समझ लेता है। तो तुम्हें कैसे जान मिलेगा, इंडिकेटर्स में जाना है, टाइप करना है पिवट पॉइंट्स, टाइप करना है पिवट पॉइंट्स, स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड पे क्लिक करो, सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे जो सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है वहां पे जाओ, इनपुट में जाना, यहाँ पे टाइप है, तो इस ट्रेडिशनल को आप फिबोनाची में चेंज करो, ठीक है, एंड ओके कर देना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। अब चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पिवट पॉइंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो अब तुम्हें खुद से देखना होगा, नोटिस करना होगा कि क्या हो रहा है। पिवट पे आके रुका, पिवट पे आके रुका, रुका, करेक्ट। यहाँ पे देखो S3 पे आके रुका, S3 पे आके रुका, S3 पे आके रुका, S2 पे आके जाके रुका, S1 पे आके रुका, नीचे जा रहा था फिर से रुका, करेक्ट। अब देखो R1 पे आके रुका, R1 पे आके रुका, R3 पे आके रुका, फिर देखो यहां से वापस R3 पे रुका, जब नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था तो R1 पे रुका, फिर से देखो R2 पे रुका। थोड़ा सा और पीछे जाके मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसका एम जो एक किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो R1 पे रुक रहा है, R2 पे रुक, यहाँ पे भी रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, सपोर्ट पे रुक रहा है, दिख रहा है? समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि जो भी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड मिली, ठीक है, मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं अपना टारगेट R1 पे रखता हूँ, ठीक है। R1 या जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक है, मैं अपना टारगेट हमेशा R1 के थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, क्योंकि मैंने कल बताया था अगर मैं बाई के लिए जा रहा हूँ तो मैं हमेशा रेजिस्टेंस के नीचे रखूंगा, हमेशा मैं रेजिस्टेंस के नीचे रखूंगा, और स्टॉप लॉस मैं पिवट के नीचे रखूंगा। तो अब देखो कभी भी रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस लाइन है या सपोर्ट लाइन है ना, एक बार में कभी भी ब्रेक नहीं कर, बहुत रेयरली होता है कि तुम्हारा कंटिन्यूस मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो जाया जा रहा है, या फिर नीचे आ रहा है तो आ ही रहा है। ये बहुत रेयर होता है, सम डेज की अगर अच्छी मूवमेंट रही तब होती है, नहीं तो जनरली क्या होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे रुकेगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे रुकेगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएगा। तो कल तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, बस तुम्हें नोटिस करना है, ठीक है, कि जब भी बेसिकली पिवट्स कंटिन्यू कंसीडर करेंगे, पिवट्स पॉइंट को ब्रेक कर दिया, क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, पिवट का ब्रेकआउट हुआ, क्या वेट करना है, रीटेस्ट का, छोटा सा रीटेस्ट मिल जाता है, मान लो कि पिवट 5 मिनट में, 5 मिनट में देखना है, हमेशा याद रखना 5 मिनट में देखना है ब्रेकआउट। पिवट्स तुम्हें बस ये मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो ब्रेक कर लिया, अब बस तुम देखना 2 मिनट में देखना है, दो या फिर छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट ले लो या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखना कि रीटेस्ट हो रहा है। अगर रीटेस्ट हो रहा है ना तो तुम कंसीडर कर लेना कि तुमने बाई किया। उसके बाद टारगेट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले, जैसे कि चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना, क्या करना है तुमको। कोई एक स्टॉक मैं लेता हूँ, दिव्यश्री लैब्स, देख कितना परसेंटेज गिरा है सब, 129, इट्स शोइंग रॉन्ग ना, इट्स फॉलन सो मच। ओके चलो एशियन पेंट्स में चलते हैं, डिलीट। अब मैं नॉर्मली क्या करना है तुम्हें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कर देना है। तो तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये ऐसा छोटा मोटा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी बस कल अपना देखने के लिए ड्रॉ करना। तो अब जैसे ही वो सपोर्ट या फिर जो भी पर्टिकुलर तुम्हारा सपोर्ट होगा ना, तो याद रखना अगर पिवोट के नीचे जाता है, पिवोट के नीचे जाता है तो तुम देखना वेट करना रीटेस्ट का, फिर वहां पे कंसीडर करना कि तुम सेल के लिए जा रहे हो, कंसीडर करना तुम सेल के लिए जा रहे हो। उसके बाद देखना टारगेट अपना जो भी ये नियरेस्ट वाला सपोर्ट होगा ना वहां पे रखना। अगर पिवट ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, अगर पिवट ऊपर की तरफ जाता है तो तुम बाई के लिए कंसीडर कर। मैं वापस से बोल रहा हूँ ये हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बस सिखाने के लिए तुम्हें लाइव मार्केट में दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं तो कल ट्रेड मत करना, क्योंकि ये इससे बहुत अच्छी, मैं सिर्फ और सिर्फ यूज करता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। इसको उसी तरीके से तुम, जैसे मैंने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताया ना, फेक आउट, ब्रेकआउट, पुल बैक, उस तरीके से तुम इसको देखो और समझो कि कल कैसे मार्केट में हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं है। चलो तुमको स्ट्रैटेजी दिखाना ही है ना। तो मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं कैसे पिवट पॉइंट्स वगैरह को, मैं क्या स्ट्रैटेजी ये सब मत पूछना, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कर जाके मार्केट में देखना है और जाके ट्रेड वगैरह नहीं करनी है, ध्यान में रखना।
मैं वापस से यही चीज बोलूंगा क्योंकि क्लास खत्म हुई नहीं है, लोग ट्रेड कर रहे हैं और वो बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, अपने पैसे फालतू में गंवा रहे हो। ठीक है, चलो ये मेरा ट्रेडिशनल से हो जाएगा फिबोनाची। इसको मैं बस देखो 115 पॉइंट्स मैं प्रीवियस कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि ये 150 दिन पहले तक का मुझे पिवट दिखाएगा। ठीक है, तो ये है और कुछ नहीं। चलो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो मैं टारगेट हमेशा मालूम मैं किधर रखूंगा। पहला टारगेट तो छोटा सा रहेगा, लेकिन मैं अपना टारगेट हमेशा R2 पे रखूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो मैं पिवट के नीचे रखूंगा। फिर से चलो यहाँ पे मेरी को एंट्री मिली, पिवट पे ब्रेकआउट मिला, तो मैं अपना टारगेट जो है R2 के आसपास रखूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो एकदम छोटा सा पिवट के पास रहेगा। अब देखो सेल साइड के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से देखो मुझे एंट्री मिल रही है, तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो S2 के पास रखूंगा। पहला टारगेट मेरा जो रहेगा S1 के पास रहेगा, दूसरा रहेगा S2 के पास। इसी तरीके से मैं टारगेट अपना फिक्स करता हूँ, S1 पे लेना है या फिर S2 पे लेना है। ठीक है, TCS का देख लेते हैं। TCS नहीं, एशियन पे। देखो अब इसमें देखो, यहाँ पे मान लो कि मुझे एंट्री मिल रही है, तो मैं अपना टारगेट जो है S3 के थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, थोड़ा सा ऊपर जो हिट हो चुका है। चलो, और स्टॉप लॉस मैं एक्चुअली S1 के ऊपर रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट है। उसके बाद देखो देखो अब मैं क्या बोला कि इसको ब्रेक तो कर देगा, ये पिवट पॉइंट जो है तुम्हारा ब्रेक तो कर देगा। जरूरी नहीं है कि हर बार देखो एक बार ब्रेक किया वापस से नीचे आने लगा, क्यों? एक फेक आउट हो गया। देखो कितनी बार ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं, वापस से नीचे आ गया। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो भी पिवट पॉइंट्स है वो ब्रेक हो ही जाए एक बार में। ठीक है, तो पिवट पॉइंट्स बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो हेल्प करेंगे तुम्हारे टारगेट और स्टॉप लॉस हिट सेट करने में। पिवट पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। ये मार्केट के लेवल्स को, मार्केट इस पिवट पॉइंट के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, मार्केट पिवट पॉइंट्स के लेवल को रिस्पेक्ट करता है, तो मेक श्योर कि जब भी तुम ट्रेड करोगे तुम्हारा जो भी एनालिसिस होगा उसमें पिवट पॉइंट्स हमेशा ऐड करना है। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी हम लोग टारगेट सेट करते हैं तो वो नियरेस्ट जो भी हमारा R1 R2 है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। टारगेट पहला रहेगा, जो मान लो कि हमने ट्रेड लिया R1 के आसपास, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा R2, उसके बाद रहेगा R3, और R3 के नीचे रखेंगे। ऐसा नहीं कि R3 के ऊपर, नहीं। उसके बाद पिवट पॉइंट्स जो है मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि कब चांसेस होते हैं इसके ब्रेक करने के लिए। ठीक है, कि ये पिवट पॉइंट लेवल जो है कब ब्रेक कर सकता है, वो कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो आने वाले क्लासेस में तुम्हें मालूम पड़ते जाएगा। बट मेजरली इसका ट्रेड लेने के लिए कभी भी यूज नहीं करना है हमें, इसका हमें टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए यूज करना है। ठीक है, कहाँ पे मार्केट जाके रुक सकता है ये बेसिकली हमें बताएगा कि एक्शन लेना है। ठीक है, सो ये था आज के क्लास के बारे में। ट्रेंड सॉरी फिबोनाची लेवल्स, जिसमें हमने सीखा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे नंबर्स थे, 0.2338, 0.38 था, फिर उसके बाद 0.5, 0.61, 0.78 थे। मेजर लेवल्स थे हमारे 0.61 और 0.78, जहां पे से चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा पिवट पॉइंट्स के बारे में। पिवट पॉइंट्स की सेटिंग जो होगी वो तुम्हारा ट्रेडिशनल से जाकर इंडिकेटर में टाइप करना, पिवट पॉइंट्स आएगा, एक पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, वो टाइप करना और उसको जाके सेट करना, और यहाँ पे जाकर तुम सेटिंग्स में जाकर इसको चेंज करना ट्रेडिशनल से फिबोनाची। ठीक है, उसके बाद जाके देखना कि कितनी बार, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया पहले कि कि क्या हो रहा है कि जैसे ये लेवल पे आ रहा है रुक रहा है, इस लेवल पे आ रहा है रुक रहा है, जब भी ब्रेक कर रहा है तो एक बार में ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चलो चलते हैं तुम्हारा वो स्टॉक जो मैंने बताया था, USD JPY, नहीं USD JPY। देखा लेवल्स जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो मैंने बोला कि ब्रेक करके वापस से, शायद कितने बजे मैंने बताया होगा, इस टाइम पे मैंने शायद बताया था
ये इसी लेवल पे आके रुका है, ठीक है। अब देखो आने वाले चांसेस क्या है इसके ज्यादा से ज्यादा, इसके चांसेस क्या है कि ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया इसके बाद तुम्हारा एक 0.23 लेवल है, अगर ये भी ब्रेक कर गया ना तो यहां तक आएगा, लेकिन अब इससे भी नीचे क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मे बी अगर यहाँ से पिन बार दिखता है तो हो सकता है वो ऊपर जाना स्टार्ट करे, ठीक है। और देखो ये जब भी कोई लेवल पे आता है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, तो या तो उसको वहां से रिवर्स कर जाएगा, या तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, नहीं तो रेंज बाउंड में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी थी। ये था आज के क्लास का समरी तुम्हारा। ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। ट्रेंड लाइंस कल पढ़ेंगे, टाइम देख लो 1 घंटा से ऊपर होने को है अभी। तेजा चौकी सर, पिवट फिबोनाची ईएमए सब कुछ मिक्स कर देंगे तो ट्रेड लेने में कंफ्यूजन नहीं होगा? नहीं होगा, मैं बता दूंगा। व्हाट आर इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिव फंड्स? अगेन आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन। पिवट इज एन इंडिकेटर बट नॉट फिब, व्हाई? देखो इंडिकेटर्स नाम, देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, कि मैं बेसिकली ना फिब को इंडिकेटर मानता हूँ ना पिवट को। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं ना कि वो मूव होते हैं प्राइस से। प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आ रहा है तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। बट पिवट पॉइंट्स और फिबोनाची जो है तुम्हारे कभी भी मूव नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स दो तरीके से होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो कि गलत सही दिखाते जाते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और एक प्योर इंडिकेटर, तो ये प्योर इंडिकेटर। सर टाइम फ्रेम कितना? देखो ड्रॉ करने के लिए पिवट पॉइंट सॉरी फिबोनाची का 1 आवर रखना है, जब मार्केट में हम इंट्राडे करेंगे तो 5 मिनट्स का। सर आपने 3 में क्यों यूज किया था वो बाद में बता दूंगा। फिबोनाची 1 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना, ट्रेड 5 मिनट्स में डिसीजन लेना है क्या? हाँ। फर्स्ट टारगेट स्टॉप लॉस ग्राफ में कैसे सेट किया? देखो यहाँ पे जब आओगे ना 1 2 3 4 5 6 7, 7th वन पे एक आइकन है, इस पे क्लिक करोगे तो लॉन्ग मतलब बाई, शॉर्ट मतलब सेल। लॉन्ग पे क्लिक करोगे, जहां पे भी तुमने बाई करना चाहते हो ना वहां पे तुम क्लिक कर देना उस प्राइस पे, और ये ऊपर वाला तुम्हारा टारगेट के लिए हो जाएगा और नीचे वाला स्टॉप लॉस के लिए हो जाएगा। वी शुड नॉट ट्रेड ऑन पेपर, नो। ट्रेड अभी स्ट्रैटेजी में बताऊंगा ना, तो स्ट्रैटेजी अभी स्टार्ट होने वाली है। काइंडली एक्सप्लेन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब पुल बैक। लाइफ रेट, अरे यार फिर से लाइफ रेट जब होगा मालूम पड़ जाएगा ना मनीष। सर टाइम फ्रेम का आइडिया दे दो इंट्राडे और स्विंग में। इंट्राडे में देखो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करना है इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने के लिए, और 4 आवर्स में स्विंग में। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज कर सकते, बट शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हो। आर फॉर 1 डे एनालिसिस, यस क्रिश। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप बताएंगे आगे क्लास में? बोलो, अभी मैं बताने से क्या ही फायदा। मैं बोल रहा हूँ स्टेप वाइज जाएंगे, फिर वही वही क्वेश्चंस, कोई मतलब ही नहीं है भरत, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चंस पूछने का। जब वो टाइम आएगा ना तो मैं बताऊंगा। मैं देखो अगर तुमको नहीं सिखाता हूँ तब बोलना ना, और ज्यादा सिखा दिया तो फिर ज्यादा पैसे दे सकते हो। पहले हाई से ड्रॉ करूंगा ना लो से ड्रॉ करूंगा, फिर बना। देखो अगर हाई से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसके बाद लो लेना है, अगर हम लो से पहले ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके बाद हमें हाई लेना है। रिपीट हाउ टू डू पिवट सेटिंग्स। एकदम ऑर्डर देखते हैं सर। तो जाकर इंडिकेटर्स में जाओ, पिवट टाइप करो, आएगा, क्लिक करना पिवट स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाना, टाइप में जाके ट्रेडिशनल से फिबोनाची पे जाके ओके क्लिक करना। कैसे पता करें कि मार्केट अप डाउन? हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखो सामने है मार्केट, तुम्हें ओवरऑल दिखने, जैसे जाकर 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेना। अभी क्या है मार्केट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? करंटली नीचे जा रहा है। पहले क्या था? ऊपर जा रहा है। अभी देखो मान लो यहाँ पे था तो यहाँ पे थोड़ी ना, अभी तो पहले क्या था? ऊपर जा, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। हाउ टू सेलेक्ट पिवट पॉइंट? रिपीट वंस, ऑलरेडी जस्ट नाउ टोल्ड। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, भरत डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चंस। मैं हर क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस। What is the difference between high to low fib levels and see?
हाई टू लो लेवल्स में क्या होता है कि हम लोग जब मार्केट हाई टू लो हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या, जब हमने ड्रॉ कर दिया ना हाई टू लो, उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब इसको पुल बैक कहाँ से चाहिए, ऊपर के लेवल से चाहिए। तो इसी चलते हम लोग जब भी हम हाई से लो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मोस्टली मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर के लेवल से ही वो रिट्रेस करेगा ना। तो सिंपल टर्म में आप ये समझ सकते हो कि आप जब भी एक हाई पॉइंट चूज कर रहे हो, उसके बाद आपको लो चूज करना है। Dots are yet to connect understanding, but dots are not connecting. Wait for some more days. सर एक बार बता दो फिबोनाची लेवल को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कब करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त करना है, जैसे कि इतना तो मैंने दिखाया। वो टू फिब रिट्रेसमेंट, एक मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा हाई लेवल है, ठीक है, ये हाई चूज कर लो। उसके बाद लो लेवल क्या है, ये है, यहाँ पे ये लो लेवल था, तो इसको हमने चूज कर लिया। अब देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये कौन से लेवल पे आके रुका हुआ है, 0.5 पे। सर R1 R2 3 एंड S1 S2 कैसे प्लेस कर, वो अपने आप प्लेस हो जाएगा, तुम्हें प्लेस करने की जरूरत नहीं है वेदांत, वो जैसे ही कल दिन स्टार्ट होगा वो प्लेस हो जाएगा। सर डिफरेंस बिटवीन अप टू डाउन फिब एंड, देखो कोई अप टू डाउन और फिब टू डाउन वैसा नहीं है, बस ये समझना है कि हमें अभी मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हम लोग फिब रिट्रेसमेंट, नाम में क्या रिट्रेसमेंट मतलब पुल बैक रिवर्स, तो जब ऊपर जा रहा है तो किधर से रिवर्स करेगा, ऊपर के लेवल से ना। मैंने कौन सा लेवल बताया था 0.618, तो वो 0.618 ये सब जो लेवल्स आएंगे वो तुम्हारे ऊपर में आएंगे ना। तो सिंपल सी टर्म में बता रहा हूं कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट तुम्हें चूज करना है, तो कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। व्हाट इज Darwas box strategy? I don't know. Can we use pivot and fib for long and short? Only for short, not pivot. Pivot can't be used for short. सर आपने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें 1 आवर लगाना है, लेकिन सर छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 5 to 15 मिनट्स में इन पे भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर जब ट्रेड करेंगे 5 या फिर 15 मिनट्स वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही तो प्राइस मूवमेंट करेगा। सेकंड सर छोटे टाइम फ्रेम पे तो अलग हाई और लो, उसमें अलग, उसमें नहीं ड्रॉ करना है तुम्हें, जैसे कि मैंने अभी जब तक ये फिब लेवल्स तब तक वैलिड है जब तक ये लो नहीं टूट जाता या फिर हाई नहीं टूट जाता, ठीक है। दूसरी चीज 5 या 15 मिनट्स में ट्रेड करना है, वहां पे जब सपोर्ट बनता है तो वो पहले से ही हम ड्रॉ कर, देखो जब भी एक रेंज मार्केट बनेगा ना, अभी देखो यहाँ पे मान लो कि कंसीडर कर लो कि 5 मिनट्स में इसने रेंज मार्केट बना दिया, तो ये तुम्हारा एक लेवल बन गया है, ये तुम्हारी कॉमन सेंस, ये तुम्हें समझने मार्केट से समझने में को मिलेगा। मैं सारा एक्सपीरियंस अपना नहीं बता पाऊंगा कि कैसे, क्योंकि तुम भी सीखोगे, ठीक है, कि मैं जो भी बता रहा हूँ ना वो एक ऑन द पॉइंट चीजें बता रहे हो। कुछ चीजें हम 30 दिन में तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजें सीखोगे, 30 दिन तो एग्जैक्टली जो भी है बहुत सारी चीजें सीखोगे, लेकिन उससे ज्यादा तुम मार्केट से सीखोगे। सीरियसली दिस इज गुड फॉर आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। यस सर, फिर में हमें नियर हाई को लेना है या सबसे बड़ा हाई को, नहीं नियर टू हाई, जो भी तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ना उसी हाई को लेना है, उसके अलावा नहीं। अगर मान लो कि तुम यहाँ इस लेवल्स को भी कंसीडर करके यहाँ से भी कर सकते हो, वो सारा अपने आप कैलकुलेट करके वैल्यू यहीं तक आएगा। वैसा पिवट इज नहीं, कुछ वैसा नहीं है कि पिवट इज मोर इम्पोर्टेंट और फिबोनाची। everyone is whatever I'm going to tell you is all important only, nothing कि मैं ब्लफ करूंगा 10 चीजें ऐसे घुमाऊंगा और फिर उसके बाद एक चीज बताऊंगा, वैसा नहीं। ओके मैं एक काम करूंगा, पहले डिसेबल करता हूँ चैट बॉक्स, फिर उसके बाद सारे आंसर करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कंटिन्यू होते जाएंगे। फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते टाइम स्क्रीन पे देखते हैं वही लेवल लेना है क्या, मींस जो स्क्रीन पे विदाउट स्क्रॉल करते जो हाई और लो दिखते हैं वही है ना। हाँ प्लीज वही है। आई गेस तुम्हारा ये आंसर हो गया होगा क्योंकि मैंने अभी ड्रॉ किया है तुम्हारे सामने। रेंज बाउंड क्या है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट में रेंज बाउंड मतलब कि प्राइस जो है तुम्हारा 710 से 715 के बीच में ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला लेवल क्या है 704 है और नीचे क्या है 697, इसी में मूव कर रहा है। तो मतलब प्राइस जब ये दो चीज
दो ही लेवल पे मूव करता है तो उसको हम लोग रेंज बाउंड बोलते हैं, या फिर साइडवेज भी बोलते हैं। ये सारे पैरामीटर्स चेक करने में अप्रोक्स कितना टाइम लगना चाहिए? तो पहले से देखो, जो भी टाइम लगता है ना वो पहले लगता है। ट्रेड लेने में सिर्फ तुम्हें पेशेंसली वेट करके देखना है। ओके, मैं क्लास अभी जल्दी एंड करूंगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई डोंट नो कि क्लास लेने से पहले ही आई वाज फीलिंग कि फीवर टाइप हो रहा था। लेट्स सी। So if you have easiest way to draw supports by using fib, and then why? Because जरूर सारे लेवल्स कैच नहीं करते हैं ना राघव। तुम्हें जब मैं बोल रहा हूँ कि वो लेवल्स देखो, फिब जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेगा, ठीक है। उसके अलावा भी लेवल्स होते हैं। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि ड्रॉ करना, तुम जब ट्रेड करने जाओगे वो इंपॉर्टेंट लेवल मिस हो जाएगा, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और बोलोगे कि लॉस क्यों हो गया। तुम मुझे भेजोगे, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, तुमने देखा नहीं। सारे चीजों को कंसिडर करके हम लिखते हैं कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है जब ट्रेड करने के लिए। ओके, थैंक यू इनोमिना। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग थी सर, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक्स सुमित। काइंडली एक्सप्लेन्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। कोमल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई टू लो? आई गेस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सर। इसी हफ्ते में एक आना लाइव ट्रेड हो जाए, जस्ट टू कॉपी मी। होगा ना, आराम से रहते हैं, मिल जाएगा ट्रेड, क्यों ले रहे हो टेंशन? सर जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट को जो ड्रैग किया वो आई गेस सभी जो मैंने बता दिया सर। I don't know, but I guess from afternoon my heart was like paining a lot. So उसी का थोड़ा सा breathless effect हो रहा है सर। All videos which you are sharing at the end of the class remain on YouTube always, or you will delete. It is only for 2 months, Amit Sharma, but it can be live for lifetime for certain conditions that you will be letting you know in case if you are okay. Thank you for sessions, OP sessions today. जैसे डॉक्टर रेड्डी में इतना डम पाया, ये चीज एकदम से कैसे पता लगेगी, ताकि हम वो न्यूज के बेसिस पे जब भी आता है ना तो वो चला ही जाता है, वो सडन से आएगी। और ऐसे सिचुएशंस में अगर तुम बिगिनर हो तो निकलना रहेगा मार्केट से, ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है। और फिबोनाची 1 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डिसीजन लेना है क्या? यस सर, एक बार फिब उल्टा करके दिखा दो। ये रहा तुम्हारा फिब उल्टा और ये रहा तुम्हारा सीधा। Are the points 0.61 deadliest in both the highs or low? Yes, Richa. Difference between high to low, again say there is no high to low में क्या difference मैं तुम्हें बताऊं? हम बस I don't have that energy to explain पिंकू, sorry। मैं बोल चुका हूँ कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो वो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेता है, इसलिए। बॉलिंजर बैंड के बारे में बता दो सर थोड़ा। मैं बॉलिंजर बैंड यूज नहीं करता हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ इंडिकेटर यूज करने के लिए। पिवट पॉइंट में 150 करना है, जरूरत नहीं है। अगर आप 150 डेज बैक टेस्ट कर रहे हैं तो जाकर कर सकते हो। सो एंजॉय टुडे टू लर्न फिबोनाची एंड पिवट्स। Will be waiting for tomorrow. I hope so I don't get ill. पिवट अपने आप सेट होगा। पिवट आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। इधर इंडिकेटर पे जाके टाइप करना होगा पिवट पॉइंट्स, फिर उसके बाद रविंद्र 52 वीक्स हाइज लो कंसीडर कर। नहीं, वो जरूरत नहीं है। देखो इंट्राडे कर रहे हो तो नॉर्मली जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो, लेकिन देखो खुद से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है तुषार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सूरज यादव, डोंट वरी, थोड़ा सा जाके खुद से प्रैक्टिस करो और लेट मी नो। सेम, बहुत कंफ्यूज सर, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, थैंक यू। बैंक निफ्टी में भी काम करेगा? बैंक निफ्टी में तो मैंने दिखाया ही था, मैंने कितने बैंक निफ्टी में भी दिखा चुका हूँ। लोवेस्ट टू हाईएस्ट क्या और क्यों? अब देखो फिर वही ना यार, हर चीज का यहाँ पे स्टॉक मार्केट में तुम ना क्यों मत पूछना। पहली चीज क्यों, क्योंकि वो चीजें अब सही है गलत है, तुमको क्या जानना जरूरी है कि गलत क्यों है सही। तो जो मैं प्रतीक बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली वो पॉइंट ना
सब टेस्टेड करने के बाद है, वैसे ही ड्रॉ ही करना। अब तुमको, अब जैसे कि तुम्हें चलना है सीधे पाँव ना, अब तुम उल्टे पाँव तो नहीं चलोगे। अब बोलो क्यों सीधे पाँव चले, उल्टे पाँव, वही क्वेश्चन हो गई। और कब चूज करना है, हाई और लो देख के चूज करना है। हाईएस्ट यहाँ है, लोएस्ट यहाँ पे है। Awesome lecture, thanks Satrav. Game has begun, Tanishq. Yes. Sir, if open for more questions, if you want to ask. Sir, if ग्राफ ऊपर से नीचे समझ अब आ गया, पर नीचे से ऊपर नहीं। देखो नीचे से ऊपर में क्या हम चूज कर रहे हैं। देखो ये एक लो लेवल था, ठीक है, चलो यहाँ पे एक ये लो है, तो ये लेके ऊपर का मैंने ये जो हाई है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो कहाँ से इसने रिवर्सल ली, 0.78 से। आज की क्लास के बाद हम ट्रेड भी नहीं करना है ट्रेड। अंडरस्टूड यू टेक्रिस्ट। सर अभी मार्केट में टर्म्स समझ आ रहे हैं, थैंक यू सर। आज का सेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट हेल्पफुल। आई नीड टू सी यू सेशन अगेन। ओके बाय गाइस, आई विल एंड दिस सेशंस नाउ। व्हाट अबाउट 44 मूविंग? What you are asking? 44 moving. I didn't get your question. Okay, I'm not feeling well and I have to end this now. Okay, bye guys, take care and please don't text for recordings. As soon as it is going to get uploaded, I'll send it to you. Okay, मूविंग एवरेज के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। वो डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ ना यार कि एक बार मैं जो बोल रही हूँ बार बार हर क्लास में वही बोलता हूँ मैं। इंतजार करो, सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा। बाय 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 गाइस।